जय हिंद दोस्तों आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे कि आपको भी पता ही है कि गल्फ़ कंट्री ने किस तरह से सख्ती के साथ एक्शन लिया हुआ है नफ़रत फैलाने वालों के खिलाफ़। और प्रिंसेस हिंदा अल कसिस्मी ने लगातार ट्विटर पर नफ़रत फैलाने वालों को जवाब भी दिया है। उसके अलावा जो गल्फ़ कंट्रियों में ख़ास करके जो यूनाइटेड अरब अमीरात है, उन्होंने कड़ी कार्रवाई भी की है कुछ अंधभक्तों के ऊपर जो वहाँ नफ़रत फैला रहे थे। और उनकी कार्रवाई का नतीजा ये हुआ कि जो अंधभक्त पहले सोशल मीडिया पे नफ़रत फैला रहे थे, तो वो नफ़रत फैलाना थोड़ा कम कर दिए। ख़त्म अभी नहीं हुआ है, लेकिन कुछ कम कर दिए हैं। और कुछ अंधभक्त तो इतने डर गए हैं जो वहाँ रहते हैं कि वो अपना सोशल मीडिया पे लिखा हुआ जो पहले लिखा करते थे मुसलमानों के ख़िलाफ़ और इस्लाम के ख़िलाफ़, वो सारे ट्वीट्स और पोस्टों को डिलीट करने लगे हैं। लेकिन गल्फ़ कंट्रियों में जो नफ़रत फैलाने का काम है, केवल ये अंधभक्त ही नहीं कर रहे थे। असल में जो वहाँ मामला पेश आया, वहाँ जो लोग लिखने लगे और अंधभक्त वहाँ भी बनने लगे, तो उसमें बहुत बड़ा हाथ हमारे देश की गोदी मीडिया का भी था। और गोदी मीडिया की वजह से वहाँ रहने वाले जो भारतीय थे, उनके दिलो दिमाग में नफ़रत भर दिया गया था। तो अब गल्फ़ कंट्री जो है एक बड़ी कार्रवाई हो सकता है कर दे। और ये जो खबर है आप गल्फ़ न्यूज़ पे जाकर के पढ़ सकते हैं। आपको हम डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देंगे, ताकि यह अंधभक्त यह ना बोले कि मैं हवाई बात कर रहा हूँ। और इसके अलावा सियासत.नेट के नाम से एक वेबसाइट है, उसने भी इस खबर को छापा है। आपको पूरा मैं स्क्रीनशॉट के साथ दिखाऊंगा, कोई हवाबाजी नहीं कर रहा हूँ, हवा वाली बात नहीं कर रहा हूँ। जो गल्फ़ कंट्री है वो अब जो गोदी मीडिया के चैनल्स हैं, जिसमें आज तक हो गया, टीवी हो गया, न्यूज़ नेशंस हो गया, टाइम्स नाउ हो गया, जो अन्य भी गोदी मीडिया के चैनल्स है, उस पर पाबंदी लगाने की मांग की जा रही है यूनाइटेड अरब अमीरात में। तो क्या है पूरा मामला, उसी के बारे में आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे। और साथ ही साथ एक और अहम मुद्दे पे, बहुत ही अहम मुद्दे पे बात करेंगे कि सरकार ने ट्विटर से अपील किया है। जी हाँ, हमारी सरकार ने ट्विटर से अपील किया है कि बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या के विवादित ट्वीट को हटाओ, यानी कि उसे डिलीट करवाओ। तो ये सरकार ही कह रही है कि उसने ऐसा विवादित ट्वीट किया है जिसे तुरंत डिलीट किया जाए। ये सरकार मांग कर रही है। तो क्या है वो ट्वीट, उसके बारे में भी आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे। तो आपसे गुजारिश है इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको दोनों अहम खबरें पता चल सके। आपको बता दें दोस्तों कि देश में जो नफ़रत का माहौल बना है, इसमें बहुत बड़ा योगदान गोदी मीडिया का रहा है। और सिर्फ देश में ही नहीं, देश के बाहर भी जो अलग अलग मुल्कों में जो हमारे देश के नागरिक रहते हैं, भारतीय रहते हैं, उनके दिमाग में भी जहर बोने का ये गोदी मीडिया ने किया। किसी से छुपा हुआ नहीं, किस तरह से उन्होंने नफ़रत का पूरा बाजार चलाया है और खूब मुसलमानों को, हर चीज़ में मुसलमानों को दोषी बनाया है। लेकिन वो ये नहीं जान रहे थे कि जो दुनिया है वो भारत तक ही सीमित नहीं है, विदेशों में भी भारतीय रहते हैं और विदेशी मीडिया भी और वहाँ की हुकूमत भी गोदी मीडिया पर नज़र रख रही है। तो आपको बता दो दोस्तों कि भारतीय न्यूज़ चैनलों पर पाबंदी लगाने की मांग जो है उठने लगी है। इसकी शुरुआत जो है दुनिया के अमीर देशों में से एक संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरात से हुई है, जहां रिपब्लिक टीवी, जी न्यूज़, एबीपी न्यूज़, इंडिया टीवी, आज तक, टाइम्स नाउ, न्यूज़ नेशंस समेत और भी जो गोदी मीडिया के चैनल है जो नफ़रत फैला रहे हैं, उन तमाम चैनलों पर पाबंदी लगाने की मांग ज़ोरदार तरीके से वहां उठ रही है। और ये सब जो बातें कह रहा हूं मैंने, अब गल्फ़ न्यूज़ में जाके पढ़ लें। बता दें कि यूएई में धर्म, जाति, वर्ग, भाषा, समुदाय के खिलाफ बुरा भला कहना संगीन जुर्म है। फिर भी जो भारत की गोदी मीडिया है धर्म के आधार पर नफ़रत फैला रही है, जिसे देखते हुए भारतीय मीडिया चैनलों पर यूएई में पाबंदी लगाने की मांग जो है वो जोर पकड़ने लगी है। यूनाइटेड अरब अमीरात के ताकतवर मीडिया ग्रुप गल्फ़ न्यूज़ ने अपनी संपादकीय में लिखा है, भारतीय मीडिया ने यूनाइटेड अरब अमीरात समेत पूरी खाड़ी क्षेत्रों में काफ़ी लोकप्रिय है, लेकिन भारतीय मीडिया और मुसलमानों के खिलाफ नफ़रत को खाड़ी देशों तक ले जा रहा है। भारतीय मीडिया इस्लाम, मुसलमान, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों की संस्कृति को लेकर के लगातार निशाना बना रहा है। इन चैनलों को खाड़ी देशों के सामाजिक वातावरण को बर्बाद करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, जहां दुनिया हर देश और धर्म के लोग काम करते हैं और शांति से रहते हैं। यूनाइटेड अरब अमीरात में रह रहे भारतीय द्वारा इस्लाम, पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्लाम की संस्कृति और मुसलमानों के खिलाफ अपमान की ढेरों घटनाएं सामने आने के बाद ये चेतावनी जारी की गई। और सिर्फ चेतावनी ही जारी नहीं की गई, कई लोगों के ऊपर कार्रवाई भी किया गया, कई लोगों को नौकरियों से भी निकाल दिया गया, कईयों के ऊपर अभी जांच चल रही है और कईयों को जेलों में डाल दिया गया है, और कई ऐसे लोगों को उनके देश से बाहर भी निकाल दिया गया, यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात से बाहर भी निकाल दिया गया है। यूनाइटेड अरब अमीरात और दूसरी खाड़ी देशों की प्रमुख अरब हस्तियों ने भी जब सोशल मीडिया पे नफ़रत फैलाया गया तो उन्होंने उसके खिलाफ खुल करके बोला और कड़ी कार्रवाई की मांग की।
को बता दें दोस्तों कि यूनाइटेड अरब अमीरात और दूसरी खाड़ी देशों के प्रमुख अरब हस्तियों ने वहां रह रहे भारतीयों के बीच इस्लामोफोबिया बढ़ने पर चिंता जताई है। सिर्फ यही नहीं, यूएई, ओमान, कतर और में जो रह रहे हमारे भारतीय दूतावास हैं, हमारे जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं, हमारे देश के राजदूतों ने भी वहाँ पर चेतावनी जारी करके कहा था कि आप जो भारतीय जो गल्फ़ कंट्री में रह रहे हैं वो मुसलमानों के खिलाफ घृणा जो है आप सोशल मीडिया पर ना फैलाएं। और आपको बता दूं दोस्तों कि गल्फ़ न्यूज़ के मुताबिक भारतीयों में नफ़रत फैलाने के लिए जिम्मेदार जो है भारत की गोदी मीडिया को ठहराया गया है। ये न्यूज़ चैनल खबरों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं और भारत के मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए फेक न्यूज़ का भी सहारा लेते हैं। आपको मालूम है किस तरह से फेक न्यूज़ अभी चला है गोदी मीडिया पे, कई बार माफ़ी भी मांगना पड़ेगा, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। वो लगातार ऐसे ही करते हैं और खेद जता देते हैं, हालांकि माफ़ी भी नहीं मांगते हैं, खेद जता देते हैं वो केवल। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय मीडिया ने ये खबर फैलाई थी कि जो मुसलमान जो है वो कोरोना वायरस फैला रहा है। वो कैसे कोरोना वायरस फैला रहा है? फलों और सब्जियों पर थूक लगा करके। जबकि ये फैक्ट चेकिंग जब इसकी की गई तो वो जो खबर थी पूरी तरह से झूठी पाई गई। लेकिन अंधभक्तों को शर्म नहीं आया और बड़ी तादाद में जो गोदी मीडिया है उसने इस खबर को खूब ज़ोरों शोर से चलाया। लेकिन ये खबर फेक रही। लेकिन बहुत लोगों ने इसे देखा, बहुत लोगों ने ये धारणा बना ली कि मुसलमान जो है वो कोरोना वायरस जो है फल और सब्जियों में थूक लगा करके फैला रहा है, जिसकी वजह से कई सारे जो मुसलमान हो या फिर गरीब मुसलमान जो ठेला लगाते हैं, सब्जी वाले हैं, उनका सोशल बाइकआउट करने की बातें भी सामने आने लगी थी। ये बात किसी से छुपी हुई है ही नहीं। गल्फ़ न्यूज़ के मुताबिक नफ़रत फैलाने में न्यूज़ चैनल के एंकरों का सबसे अहम भूमिका निभा रहे हैं। खाड़ी में अधिकारियों को इन चैनलों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। नफ़रत फैलाने वाले रिपब्लिक टीवी, जी न्यूज़, इंडिया टीवी, आज तक, एबीपी और टाइम्स नाउ के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्हें खाड़ी देशों के सामाजिक माहौल को बर्बाद करने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। जहां दुनिया के सभी धर्म, जाति व देश के लोग मिलजुल करके अशांति से रहते हैं, वहां पर ये गोदी मीडिया जो है वहां पर भी माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रही है इनके न्यूज़ के ज़रिए। तो आप समझ सकते हैं कि जो बातें गल्फ़ न्यूज़ के पेपर में आई है, और आप जाकर के इंटरनेट पे भी पढ़ सकते हैं। मैं जो बातें बोल रहा हूँ आप गूगल करो और पाओगे जो मैंने जो बातें कही बिल्कुल सही है। अब आप बात कर लेते हैं तेजस्वी सूर्या की, और तेजस्वी सूर्या की जो बातें हम करेंगे वो भी हम जो फैक्ट अपने निकालेंगे वो गोदी मीडिया का ही फैक्ट रहेगा, गोदी मीडिया का ही रिपोर्ट रहेगा। तो आइए बात करते हैं तेजस्वी सूर्या की कौन सा ऐसा ट्वीट है जिसे डिलीट करवाने के लिए सरकार खुद ट्विटर से रिक्वेस्ट कर रही है कि उसका उस ट्वीट को डिलीट कर दें। तो बता दें दोस्तों कि ये गोदी मीडिया की रिपोर्ट में से जो उठा रहे हैं, ये न्यूज़ 18 की रिपोर्ट है। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, आप अपनी आंखों से देख लें कि इसमें लिखते हैं वो, भारत सरकार ने सोशल मीडिया से आपत्तिजनक पोस्ट हटाने की दिशा में फिर पहल की है। भारत सरकार ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर से 121 आपत्तिजनक ट्वीट हटाने के लिए कहा। इनमें भाजपा के युवा सांसद तेजस्वी सूर्या का एक ट्वीट भी शामिल है। बेंगलुरु से सांसद तेजस्वी सूर्या ने 2015 में आतंकवाद को इस्लाम से जोड़ने वाला एक ट्वीट किया था। कर्नाटक के जो तेजस्वी सूर्या हैं वो 2019 में लोकसभा चुनाव भी लड़े और मोदी लहर होने की वजह से वो चुनाव भी वो जीत गए। बता दें कि जो तेजस्वी सूर्या है उन्होंने 2015 में विवादित एक ट्वीट किया था, और तेजस्वी सूर्या ने लिखा था, जो कि बात हम आपको बता रहे हैं कि उन्होंने लिखा था कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन आतंकवादी का एक निश्चित रूप से एक धर्म है और ज़्यादातर मामलों में यह इस्लाम है। इसी ट्वीट को डिलीट करवाने के लिए जो हमारी मोदी सरकार है या फिर हमारे देश की जो सरकार है वो अपील कर रही है ट्विटर से कि इस ट्वीट को डिलीट कर दिया जाए, क्योंकि इससे जो है बदनामी हो रही है भारत की। और आपको मालूम ही होगा कि तेजस्वी सूर्या ने अभियान दिया था जिसको लेकर के पूरी अरब जगत में बवाल मच गया था, अरब जगत पूरी भड़क गया था, क्योंकि तेजस्वी सूर्या ने अपनी पिछली ट्वीट जो पहले उन्होंने ट्वीट किया था वो तमाम अरब की महिलाओं को लेकर के गंदा ट्वीट किया था। और उसी तरह का ये ट्वीट है जिसमें तमाम इस्लाम के मानने वालों को वो टारगेट कर रहे हैं। अब आप बात करोगे कि ये ट्वीट तो दिखाया नहीं गोदी मीडिया ने, तो ये गोदी मीडिया का आप रिपोर्ट पढ़िएगा न्यूज़ 18 का, तो उसमें इन्होंने द वायर की रिपोर्ट का हवाला दिया है। तो आप वो देख ले, ट्वीट है, हालांकि ये ट्वीट को अब डिलीट कर दिया गया है, लेकिन ये विदेशों में इस ट्वीट को देखा जा रहा है जिसे द वायर ने अपने रिपोर्ट में साझा किया है। तो आप देख ले इसमें क्या लिखा था, जो हमने कहा वही चीज़ लिखा है कि कोई दूसरी चीज़ तो नहीं है। आप अपने आंखों से देख ले। तेजस्वी सूर्या लिखते हैं, इन शॉर्ट ट्रू टेरर हैज़ नो रिलीजन बट द टेररिस्ट डेफिनेटली हैज़ ए रिलीजन एंड मोस्ट इन केसेस इट्स इस्लाम। यानी कि जो हमने कहा कि ट्वीट का यही मतलब निकल रहा है कि ये सच है कि आतंक का कोई धर्म नहीं है, लेकिन
आतंकवाद निश्चित ही रूप से एक धर्म है और ज़्यादातर मामलों में इस्लाम है। तो इसी ट्वीट को डिलीट करवाने के लिए सरकार ने अपील किया है ट्विटर से कि इस ट्वीट को डिलीट करवाए। लेकिन अब सवाल यही उठता है कि अगर तेजस्वी सूर्या ने अगर सही ट्वीट किया है तो अंधभक्त भी सपोर्ट करे और वो चाहे कि ट्वीट डिलीट ना हो। सभी जानते हैं कि ये ट्वीट जो है बहुत ही गंदा है और सीधा सीधी इस्लाम के मानने वालों को टारगेट कर रहा है। तो अपने आप में ये जो ट्वीट है बहुत ही वाहियात और गंदा है और इसलिए जो सरकार है इसे डिलीट करवा रही है। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और जो गोदी मीडिया के ऊपर मांग चल रही है, हालांकि अभी मांग चल रही है, अभी कोई प्लानिंग नहीं आई है गल्फ़ कंट्रियों में, जो मांग चल रही है कि गोदी मीडिया को बैन किया जाए, उसे आप किस तरीके से देखते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ हम डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रहे हैं, क्योंकि अंधभक्त आके बोलेंगे फेक न्यूज़ है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करके गल्फ़ न्यूज़ की रिपोर्ट पढ़ लें। उसके बाद फेक न्यूज़ बोलना होगा तो बोलते रहें, हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।